चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए तो साइटिका के लिए हमें क्या करना है, पहले तो देखें ताड़ासन करने के लिए क्या करना है। उंगलियां ऐसे फंसाओ, हाथ ऊपर लो, सांस भरो, एड़ियों को ऊपर उठाओ, कितना उठा सकते हो, धीरे धीरे चलना। देखो देख रहे हैं, वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो आ रही है, आपको कैसे नहीं, आप देखो ना, अरुण को देखो, अरुण को लो, अरुण श्रीवास्तव, अरुण हो सॉरी, राज नाम आया होगा शायद, राजगढ़, उसको पिन करो। अब हाथ मैंने नीचे रख लिया, मिल गया आपको। सर पूनम नाम से आ रहा है बार बार ना, और वो आवाज भी आ रही है। आप करो ना, अब आपको नहीं आता यार तो मैं क्या करूं ममता, हैं? पूनम नाम से बार बार क्यों आएगा, जब मैं बोल रहा हूँ आप राजगढ़ के नाम से देखो। मैंने ये किया था, मैंने एड़ी उठाई थी, अभी हम उसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, हाथ तो ऊपर लिया, अब की टोज को ऊपर उठा लिया मैंने, टोज पे चलना। साइटिका के लिए ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारा पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। थोड़ा सा रिलैक्स किया, पैर मैंने कंधों के बराबर थोड़ा खोला हुआ है, एक हाथ कमर पर रख करके ऐसे, एक फिर दूसरा, तो कोशिश करो ऊपर वाला हाथ ऐसे सीधा हो जाए। सांस निकाल करके हम झुकते हैं और सांस भर के वापस आए। तो हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साइटिका वाले इससे नीचे जा पाए ऐसा मुश्किल होता है, लेकिन इतना तो बड़े आराम से जाए, क्योंकि 3 चीजें मैंने बताई थी ना, कि कमर दर्द का भी, साइटिका भी, और स्लिप डिस्क, कमर दर्द, कमजोरी, थोड़ा रिलैक्स। अब घुटने में भी दर्द है तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। कैसे, क्योंकि बैठ करके हम नहीं कर पाते, तो हम आप ऐसे देखो, दोनों पैरों में फासला है, हाथ मैंने यहाँ रखा और पीछे जितना जा सकते हैं जाने की कोशिश। घुटना मुड़ जाए चलेगा, लेकिन बैलेंस संभाल के रखना है। साइटिका वाले इतने चले जाए बड़ी बात। एक पैर हमने आगे किया, दूसरा पैर देखो, इसे हमने किया था अभी ना, जिसको हमने बोला था लोग त्रिकोण आसन बोल रहे थे, तो त्रिकोण आसन का रिवर्स एक्शन। तो मेरा दाहिना हाथ पीछे, दाहिना पैर पीछे है, दाहिना हाथ हमने यहाँ रखा, जो बायां हाथ पीछे, बायां पैर पे, दाहिना हाथ ऊपर से पीछे ले जा रहा है, देख रहे हैं? तो जितना जाता है, आगे वाला भी सीधा, आगे वाला भी सीधा, हम पीछे देख, कहीं समझ में ना आए तब करना। अब इसका उल्टा, अब राइट वाला पीछे, लेफ्ट सर यही आपने फेसबुक पे डाला हुआ था सर, इसको बोल देंगे इस आसन को। हाँ यही है, जब लड़कियां कर रही थी। इसको बोलते हैं विपरीत त्रिकोण आसन। ये हो गया। तो अभी तक हमने कितना किया, अब हम थोड़ा सा बैठ करके करेंगे। हा? अब जैसे मैंने बोला कि लोग आगे झुक नहीं सकते, यानी इसका मतलब आगे झुकने की जरूरत नहीं है, तो कर सकते हैं। ये आगे झुका नहीं और हाथ पीछे ले गया, आगे नहीं झुकना कतई, क्योंकि कमर दर्द न छुपाए इसको। तो मैंने छू लिया, अगर वो साइटिका वाले छू ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे रख लो, देखो ये, और इसे रुक के करते हैं, थोड़ा पकड़ा मैंने
ऊपर देखना, रुको थोड़ा, नीचे ले, दूसरे हाथ से मैंने घुटना पकड़ा, दूसरा हाथ ऊपर लेके देखना, एक बार और कर लें। ज़ेबा आई तो तू कर सकती बेटा, तो ज्यादा नहीं करना, जिधर से शुरू किया था उधर एंड करेंगे, लास्ट वापस ले लिया। दूसरा है कोण आसन। कोण आसन के लिए हमने दोनों ऐसे पैर मिलाना है, दोनों हाथ पीछे रखना है। पीछे कैसे है वो भी देखिए, देख रहे हैं ये, मैं अपना जितना उठा सकता हूँ कमर उतना उठाऊंगा, गर्दन को मैं सीधी रखूंगा और मेरे पैर के अंगूठे मिले हुए जमीन की तरफ। कोशिश करो, हर चीज कठिन है जिनको साइटिका है, बट टारगेट आपको पूरा करना है। ये देखो लग गया ना पैर जमीन पे, तो तकलीफ होती है, आप बेशक कितने उठ लो, एक बार धीरे 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 बढ़ाओ। तो देखो शोल्डर की भी परे वो हो रही है, कमर के लिए भी सही हो रहा है, साइटिका के लिए भी सही हो रहा है, और स्लिप डिस्क के लिए भी सही हो रहा है। धीरे से आगे नीचे, हाथ हमने पीछे रखा हुआ है, थोड़ा सा आराम से। दोनों पैर देखो पूरा नहीं मोड़ पाएंगे, साइटिका वाले इतना तो कर सकते हैं। तो मैंने तो देखो जमीन पर घुटना रख लिया, दूसरा खड़ा किया, वो नहीं कर पाते, तो वो नहीं कर पाते तो ऐसे तो कर लो, ऐसे करने की कोशिश करो जरा। कहीं समझ में ना आए, कुछ कर न पाए तो फौरन बताएं। धीरे धीरे जब होने लगे तो एक को खड़ा और दूसरे को लटा करके रखें। पूनम जी आपका शायद ऑडियो खुला है, देख लो बस, क्योंकि या तो पूनम होगी या तो ज़ेबा, दोनों में से बच्चे हैं आपके। ये हो गया। अब बटरफ्लाई अभी आप लोगों ने किया होगा, तो उनका बटरफ्लाई बड़े मुश्किल से होता है, ऐसे करते हैं बटरफ्लाई। तो वो क्या करेंगे, हाथ ऐसे पीछे रख लेंगे, ऐसे कर, जितना नजदीक आ जाए। और अगर ठीक से ऐसे बैठ पाते हैं तो दोनों हाथ से ऐसे करें, नहीं हो पाता तो क्या करेंगे, एक पैर सीधा कर लें, एक हाथ से ही इसको जमीन पर लगा, ये देखो सर आप पूनम जी का ऑडियो बंद कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि एक पैर को मोड़ा, एक पैर ऐसे रखा। अब यहाँ भी नहीं रख पाएंगे, उसे अगर साइड के बहुत तो यहाँ रख, यहाँ तो रख पाएंगे। अब इनका घुटना जमीन पर बड़ी मुश्किल से जाएगा, तो ऐसे कर, आगे झुकना नहीं, लगे या ना लगे, ऐसा दूसरे पैर को भी कर ले। और अगर ये ऊपर आ जाता है तो बहुत अच्छा, ऊपर भी आ जाए और नीचे भी आ जाए, नहीं? और अगर पकड़ में आ जाए ऐसे तो सोने पे सुहागा। अब बैठे बैठे और क्या कर सकते हैं, इनका ये बहुत मुश्किल है। अब पता नहीं ईशा की क्या कंडीशन है। अब देखो वक्रासन बड़ा फायदा करता है, इतना तो मुड़ जाएगा पैर, एक हाथ वो घुटना ऊपर किया, दूसरा हाथ ऐसे लेकर के ऐसे कोने मारो, बस ऐसे। और अगर ये पकड़ में आ जाए, यहीं पकड़ लो, मत पकड़ो घुटना, जैसे हमने ये घुटना पकड़ लिया, देखो ये आप ऐसे करके ऐसे करो, ऐसे दबाओ। इतना भी नहीं हो पाता है इन लोगों का, हाँ, क्योंकि ये तो ऐसे रहते हैं। तो ऐसे रहते हैं तो क्या करेंगे, ये दीवार है, देखा, हमने जंघा पकड़ी और इसको सब ऐसे, देख रहे हैं?
दूसरे पैर से भी ऐसे कर लेते हैं। और कमर और कैसे सही है, मान लो इनका नहीं ऐसे हो रहा है, ऐसे तो हो ही जाएगा। तो एक हाथ हमने पीछे रखा, दूसरा हाथ यहाँ रखा और सांस भर के पीछे जितना ट्विस्ट कर सकते हैं जाएंगे। और थोड़ा होल्ड करना है, होल्ड करते समय सांस को सामान्य कर सकते हैं। ऐसा दूसरी तरफ से कर लें। मीनू सिडनी से आई हैं। नहीं, अब भुजंगासन बहुत फायदा करता है। तो भुजंगासन देखो कैसे हो गया, हमारे पीछे पैर लेटा दिया है मैंने। इस हाथ को सीधा कर पाना ऐसे करना है। तो जिनको साइटिका है इसे पूरा उठ जाता है घुटने तक का भाग है। तो हमें क्या करना है, कोशिश करें कि हम अपनी जंघा जमीन पर डालें, गर्दन पीछे कर सकते। तकलीफ होती है थोड़ा रिलैक्स कर लें, फिर कमर नीचे डालें, फिर रिलैक्स कर लें। ऐसे कर सकते तो सांस निकाल करके नीचे, भर के ऊपर, निकाल करके नीचे, भर के ऊपर। ये कठिन हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, हाथ ही रखें, कोहनी रख लें, ऐसे ऐसे करें। देखो एक पीछे इतना देखो कि छत दिखाई दे, मुश्किल है तो जितना हो पाए। अगर थोड़ा और आसान कर सकते हैं तो हथेली के ऊपर हथेली थोड़ा आगे रख लें, फिर उठेंगे। ये तो बड़ा आसान है, ये तो हो जाएगा। ये तो ये तो हो गया। अभी और भी हो सकता है, थोड़ा सा हम मर्जरी भी कर सकते हैं इसमें, तो और भी समस्याएं सही हो जाती हैं। तो मर्जरी में हमारा क्या है, देखो साइड से ये घुटना खुला हुआ है और कमर के ठीक नीचे है, हथेली कंधे के ठीक नीचे है, पैर मेरा पीछे खुला हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सांस निकाल करके कमर को ऊपर उठाऊंगा, सांस भर के कमर को नीचे दबाऊंगा। देखो कमर नीचे कैसे जा रही है, ये तो ये कमर दर्द में भी फायदा कर रहा है और साइटिका भी, क्योंकि लंबर रीजन इफेक्ट में आता है। साइटिका वालों को गर्म चीजें खानी चाहिए, ठंडी चीजें से अवॉइड करनी चाहिए। चीनी और नमक जितना कम कर सकते हैं करें। और कर सकते हैं तो क्या करेंगे, मैंने पीछे से पैर ऐसे क्रॉस कर करके और थोड़ा सा कुहनिया मोड़कर, कुहनिया आसमान की तरफ है, अपनी छाती लगाऊंगा और इसे खड़ा। देखो ये तो ये कमर दर्द के लिए भी फायदा, साइटिका के लिए भी फायदा। तो ज्यादा नहीं करते, इतना ही करते हैं। अब थोड़ा पीठ के बल कर, पीठ के बल बड़ा इंपॉर्टेंट है साइटिका, या जितना मैंने अभी बताया। ध्यान से देखें, दोनों हाथ दाएं बाएं खोल लेते हैं, दोनों पैर मोड़ें आराम से, एड़िया आपस में पंजे मिले हुए हैं, घुटना मिला है। सांस निकालकर दोनों घुटनों को हम दाहिनी तरफ जमीन पर डालेंगे, गर्दन पीछे की तरफ। देखो पैर के ऊपर पैर चढ़ा हुआ है, ये उनके लिए घुटना मिलाना बड़ा दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, ट्राई करें। अब इनके लिए क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। जब वो करेंगे तो उनका ऐसे होता है, तो ये क्या करेंगे, थोड़ा सा घुटना ऊपर लें और उधर वाले हाथ से इसको नीचे दबा दें, ऐसे। खुद नहीं कर पाते तो किसी से बोलें कि तुम ऐसा कर दो, है? तो वो क्या करेंगे, वो घुटना दबाएंगे। अच्छा, जिसको साइटिका है उनका कंधा ऐसे उठ जाएगा, तो एक आदमी को बोले कि तुम्हारे कंधे पे यहाँ हाथ रखो छाती के पास, और एक हाथ यहाँ रखो और दबाओ जितना दबा सकते। समझ रहे? तकलीफ तो होगी लेकिन बर्दाश्त करेंगे तो बड़ी जल्दी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। देखो किसी से हेल्प,
एक वो अपना घुटना दबाएगा और एक हाथ यहाँ कंधे पर नीचे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा सबसे आसान क्या है, दोनों पैर इससे सीधे हैं, एक पैर का पंजा नीचे है, दूसरे की एड़ी हमने यहाँ रखी। तो मेरा ऊपर है दाहिना पैर, इसको मैं बाईं तरफ जमीन पर लगाने की कोशिश करूँ। उनको बड़ी मुश्किल होगी लेकिन ठीक है। और गर्दन अपोजिट जाए, उधर से ही कर ले जिधर का पैर ऊपर था। अब बदल लेते हैं पैर को, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। फिर एक तरफ जाएंगे, पैर को सीधा रखना है। किसी से हेल्प ले लें इसको करने में। हाँ, दूसरी तरफ चले गए तो एक तो ये हो गई। एक विधि थोड़ी कठिन होती है लेकिन उसके लिए बोले चलो देखिए, इसे खोला पैर और नजदीक भी है, इनको इधर ले गए तो एक तो जिस तरफ गए हैं उधर वाला पैर तो जमीन पर आ ही जाएगा, ऊपर वाला नहीं आता। तो ऊपर में दूसरे पैर का पंजा रख के नीचे दबा दें, गर्दन दूसरी तरफ चली जाएगी। ऐसा दूसरी तरफ। जिनको प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा सा वो होल्ड करेंगे, ये चलेगा। एक और विधि बताते हैं। दाहिना पैर मोड़े, बायां सीधा रखें और इस घुटने को अपने छाती के पास लाकर जमीन पर ऐसे लगा। तो दाहिना घुटना मैंने छाती के बाईं तरफ रखा हुआ है और दूसरा हाथ इधर कर लें। और इसी को हम रिपीट करेंगे दूसरी तरफ से। समझ में ना आए तो प्लीज पूछिएगा, नहीं तो फायदा नहीं था। ये आसान सा, पीठ के बल भी हो गया, पेट के बल भी हो गया, बैठ करके भी हो गया। अब थोड़ा वज्रासन में कर लेते। तो उनको तो वज्रासन में कोई दिक्कत है नहीं। वज्रासन में कैसे बैठे थे, पीछे पैर देखिए, पैर के अंगूठे मिल रहे हैं और एड़ियां बाहर है। वो ऐसे बैठ पाते हैं। जिनको साइटिका बहुत जबरदस्त है उनको बैठ पाना भी इसमें भी बड़ा दिक्कत होती है, तो वो क्या करें वो भी मैं बता दे रहा। ये तकिया है मेरे पास, मैंने तकिया अपने हिप और एड़ी के बीच में रखी, ऐसे, समझ रहे। एक प्रॉब्लम और है, ये तो प्रॉब्लम यहाँ की है। और प्रॉब्लम एक और ये होती है कि जो पैर नीचे है बड़ा दर्द करता है। तो एक तकिया यहाँ लगा ले, एक तकिया ये कैसे रखेंगे देखो। मेरा टखना एंकल तकिए पर आ गया, दिख रहा है वह है। यहाँ बैठ जाएंगे तो यहाँ पर दर्द भी नहीं होगा। आप करके देख, यहाँ पर दर्द नहीं हो, जो बैठने पे दर्द हो रहा था एंकल पे, अब ऐसी पोजीशन में दर्द नहीं होगा। और दूसरी तकिया इसके बीच में रखिए। तो कमर दर्द में मैंने जैसे बोला था बिना सपोर्ट के आगे नहीं जाना चाहिए। तो अगर मैं मंडूक आसन करूं तो सपोर्ट मिल गया मेरे। कैसे, ये देखो। तो इसमें तो मंडूक आसन मैं कर सकता हूँ। चलो ऐसे डाला, सांस भरा, निकाला, अंदर किया और आगे से धीरे से झुक गए। जितना झुक पाते हैं। तो मुट्ठियां मेरी खड़ी हो गई, मैंने गर्दन ऊपर कर लिया। अगर गर्दन में दर्द हो रही है तो आप ऐसे कर लो। कपालभाति कर सकते हो तो इसमें कपालभाति कर लो। थक गए तो कोई जरूरी नहीं कि आप बैठे रहे, इसमें थोड़ा हो जाएगा। अगली विधि इसकी, ऐसे मुट्ठी बंद करना, अंगूठा अंदर लेकर के, और ये जो नाभि है पहले हमने नीचे रखा, अब नाभि के ऊपर रखूंगा, दूसरी हथेली इसके ऊपर। फिर वही करेंगे जो भी किया। नीचे गए, थोड़ी किया, ज्यादा नहीं किया। वीडियो बड़ी हो जाएगी तो कोई देखेगा नहीं।
फिर क्या करना है, ऐसे हथेली बनाया, कैसे देख रहे हो, अंजलि टाइप का, इसको नाभि पर रखा, दूसरी हथेली बना के यहाँ पर रखा, जब नीचे जाएंगे तो ऐसे ऐसे करना, ऐसे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मेरे ये साइटिका की पेन की वजह से मैं आगे बेंड नहीं हो पा रही हूँ। तो नहीं बेंड हो रहे हैं तो आप थोड़ा भी नहीं, इतना भी नहीं हो पा रहे हैं, देखो मैं गया लेकिन पेट पे दबाव दे दिया मैं। हाँ 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 ऐसे कर लो, मैंने ठीक बोला है। ना, ये हाथ पूरा, हाथ पे वजन आ जाना चाहिए, आप ऐसे देखो, ओके पेट सर। दब गया है, हैं? तो ये हो गया। ओके सर। आप नहीं जा सकते तो इतना ही जाएंगे, देखो ये करें, धीरे धीरे तो जाएंगे ना। इसके अलावा और हम थोड़ा सा बताते हैं आपको, एक आसन रह गया अभी जो बहुत ही जरूरी है, उसको बोलते हैं हम शलभासन। हम पीछे से उठने की क्रियाएं देख लिया जरा, हम आगे से पीछे से उठेंगे कैसे, आगे से उठने कौन था, भुजंगासन। तो मैं एक आध भुजंगासन और कर लेता हूँ, जैसे मैंने किया था अभी, उसको भुजंगासन कहते हैं। जब हम आगे से उठते हैं, आगे से भी उठे, पीछे से भी उठे, तो कैसे करेंगे, ये दाहिना हाथ है मेरा, मैंने अपने कमर पे रख लिया, बायां हाथ मैंने आगे ले लिया, तो जो हाथ कमर पे है उस पैर को देखें, उठा पाते हैं, मैंने तो बहुत उठा लिया, आप कम उठा पाओगे। सांस भर के आगे से छाती भी उठा लिया तो वजन मेरे पेट पे आ गया। थोड़ा तो उठ जाए, कोई जरूरी नहीं कितना उठ गया, आगे से भी पीछे से भी उठ गया, बदल लो। आपको दिख नहीं रहा, ये देखो उठा हुआ है, आगे से छाती, पीछे से अपोजिट पैर, ये हो गया। अब इसमें तो हाथ पैर दोनों उठे रहे, थोड़ा सा दिक्कत वाला था, तो आसान वाला केवल पैर उठाए तो हम उसको शलभासन बोलते हैं। देखो ये दोनों हथेलियां अपने जंघा के नीचे रख लेते हैं, आगे से चिन्ह लगा हुआ, कुछ तो उठेगा, इतना तो उठ जाएगा, इतना तो उठाना, टारगेट देखो। फिर दूसरा का जितना उठे, इसको बार बार कर लेते हैं, भाई इतना तो जाएगा, कम से कम इतना तो जाएगा ही। देखो ये अब दोनों बहुत मुश्किल से उठेंगे, उठ जाए तो ठीक है, आपका ऐसे खुल जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़ने दो। तो जितना मैंने बताया आज साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए, ये बहुत ही अच्छे क्रियाएं हैं। मैंने वीडियो बनाई है, मैं बोलूंगा कि इसका वीडियो बना दें हो तो आप इसको